आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि स्मॉल एल लंबाई का एक खुला पाइप मूल विधा में कंपन कर रहा है, तब दाब अधिकतम कब होगा ये पूछा जा रहा है। क्या वो सिरे से 1/4 दूरी पर अधिकतम होगा दाब परिवर्तन का मान, दूसरा है पाइप के मध्य में, तीसरा है पाइप के सिरों पर या पाइप सिरों से 1/8 दूरी पर उसकी मूल लंबाई का, वहां पर हमें दाब परिवर्तन अधिकतम प्राप्त होता है, ये बोला जा रहा है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले हम डायग्राम से समझ लें कि दिया क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक खुला आर्गन पाइप जिसके दोनों सिरे यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों सिरे खुले होते हैं, तो उन्हें हम खुला आर्गन पाइप कहते हैं, जिसकी लंबाई यहाँ पर स्मॉल एल के रूप में है। अब एक खुला पाइप या खुला आर्गन पाइप मूल विधा में अगर कंपन कर रहा है, ठीक है, मूल विधा में कंपन कर रहा है, तो मूल विधा के कंपन की जो आवृत्ति है, मूल आवृत्ति हम उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर अगर एक सूत्र रहा आवृत्ति का तो वह एन होता है, उसका मान होता है खुले आर्गन पाइप के लिए V/2L के रूप में, और यहाँ पर बनता है एक मान K का। K का मान हमें विधा के परिमाण को बताता है, मतलब विधा का मान इससे संबंधित होगा। अगर K का मान हम 1 से शुरू करें, 1 है, 2 है, 3, 4, कुछ इस तरह से, 1 रखने पर हमें मूल आवृत्ति का मान प्राप्त होता है। अगर हम मूल आवृत्ति का मान देख रहे हैं तो उसे हम N1 के रूप में ले लेते हैं। मान कितना दिया है, एक K का मान 1 हो जाएगा और V/2L के रूप में ये हमारे पास है, मतलब इस आवृत्ति से वो वहां पर वो कंपित हो रहा है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब बोला है कि अगर मूल आवृत्ति या मूल विधा में वो कंपन कर रहा है तो स्थिति कैसे बनती है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर हमें 2 प्रस्पंद प्राप्त होते हैं, 2 प्रस्पंद और एक निष्पंद की स्थिति आती है, एवं एक निष्पंद की स्थिति आती है। और वो कहाँ कहाँ होते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रस्पंद की स्थिति वहां होती है जहां पर कणों का विस्थापन अधिकतम होता है, वेग अधिकतम होता है। ठीक है, तो ध्वनि मान लीजिए किसी स्रोत से यहाँ पर ध्वनि दी गई, ठीक है, एस के द्वारा, एस के माध्यम से, तो यहाँ पर जो कण है कंपित करते हुए, उनके लिए जो स्थान होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा खुला हुआ होगा, या सबसे ज्यादा स्वतंत्र होंगे वो यहाँ पर जो कण होते हैं कंपन करने के लिए। इसके बाद जैसे धीरे धीरे ये चले जाते जाएंगे लंबाई पर, तो आधी लंबाई पर आकर के ये हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर कहीं जो उनका कंपन होगा वो एकदम न्यूनतम होगा। फिर आगे ये बढ़ेंगे वहां से और फिर से दूसरे सिरों पर जाकर के उनके कंपन का मान अधिकतम होगा। जहां कंपन के मान अधिकतम होते हैं वहां प्रस्पंद की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो प्रस्पंद कितने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर एक प्रस्पंद प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर दूसरा प्रस्पंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये प्रस्पंद की स्थितियां हो गई। और एक ऐसा बिंदु जहां पर हमें कंपन प्राप्त नहीं होता वो निष्पंद की स्थितियां हैं। और निष्पंद की स्थितियां मूल विधा में कंपन करते हुए किसी खुले आर्गन पाइप में मध्य पर होती है। मध्य पर होती है, इसका मतलब अगर एक सिरे से हम देख लें तो वो L/2 लंबाई पर देखा जाएगा, किसी भी सिरे से अगर हम देखें। ठीक है, तो ये लंबाई हमारे पास L/2 के रूप में मिलेगी। तो ये मध्य बिंदु जो हमें मिलता है, पाइप का मध्य बिंदु, वहां पर हमें दाब परिवर्तन का मान अधिकतम मिलेगा। देखिए, दाब परिवर्तन प्रस्पंद की बात करें तो प्रस्पंद में दाब परिवर्तन ΔP के रूप में लिखें तो वो हमारे पास होता है निम्नतम, कौन सी स्थिति पर, प्रस्पंद की स्थिति पर। और इसी तरह निष्पंद की स्थिति पर देखें तो दाब में परिवर्तन का मान ΔP के रूप में ये होगा अधिकतम। ठीक है, अधिकतम और निम्नतम हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। तो अधिकतम हमें जहां मिल रहा है वो निष्पंद की स्थिति ही होगी। तो ये हमें मिलेगा कहाँ, कौन से विकल्प में, विकल्प बी पर, पाइप के मध्य में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।